से आगे में खुशामदीद। अब आपकी मुलाकात करवाएंगे एक दबंग सियासतदान से जो कि हमेशा आवाम की बात करती हैं और बात करते हुए कभी भी घबराती नहीं है। यानी कह सकते हैं सबीर हम कि अवामी नुमाइंदा हो तो ऐसा, भला कैसा, देखिए ये क्लिप। रमजान आने वाला है, मशरूबात पर, अरे मीठे मशरूबात पर क्यों टैक्स लगा रहे हैं? कड़वे मशरूब को लीगल करके उसके ऊपर टैक्स लगाए ताकि रेवेन्यू भी मिले पाकिस्तान को। यानी कि मेरी अगर आमदन 10 लाख रुपए महीना आता है, मैं भी वही मुर्गी खरीद रही हूँ 800 रुपए किलो, और मेरा ड्राइवर बच्चल जिसकी 30,000 रुपए तनख्वाह है वो भी 800 खरीद रहे हैं। वो दूध 200 रुपए किलो मैं भी ले रही हूँ, 200 किलो वो भी ले रहे हैं। ये इनको शर्म नहीं आती? रात के अंधेरे में पेट्रोल का पंप गिराते हैं, तो वो भी जरूर रात के अंधेरे में पेट्रोल का पंप गिराते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी, चश्मा नहीं था, मैंने कहा ये क्या हो गया? शायद मैं रात को रोई हूँ, अल्लाह पाक ने मेरी दुआ सुन ली। पता चला वो पिछले थे मैसेजेस ना, जब वो यहाँ पर बैठा करते थे। अब सब कुछ जायज है, सब कुछ हलाल है। ये अंदाज पता है कब आता है, ये गुफ्तगू पता है कब होती है, और ये सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स कब होता है? जब आपके दिल पे लगी हो। दिल पे लगी हो, जब आप आवाम में जाएं और आवाम के दुख को महसूस करें और फिर आप आके असेंबली में उनके दुख दर्द को इस तरह से बयान करें। GDA ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस रुकना कौमी असम्बली सारा बानो पार्लियामेंट में जिस तरह अवामी अंदाज में उन्होंने तकरीर की, और एक नहीं कई तकरीर है इनकी, सारी सुनाएंगे तो वक्त निकल जाएगा। साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। लोग पूछते हैं कि आप क्या खाती हैं सुबह, जब ऐवान में जाती हैं तो सही आपकी गरजदार आवाज़ होती है। आपने प्रोग्राम के शुरू में जवाब दे दिए कि जब आप आवाम में जाते हैं और उनका दुख दर्द आप अपने दिल में महसूस करते हैं तो फिर ऐसे ही ऐसा अंदाज होता है और अब मेरे जज्बात की तर्जुमानी ऐसे ही मतलब इंसान करता है। अच्छा, वहाँ पे एक तकरीर आपकी मैंने सुनी जिसमें आपने कहा कि आप मार्केट गई और आपने कहा कि मैं किसी F6 F7 की सुपर मार्केट भी नहीं गई, मैं तो एक चाइना मार्केट गई शॉपिंग करने के लिए। जो आवाम को आपने देखा शॉपिंग करते हुए, उसने बहुत ज़्यादा आपको मुतासर किया और आप बहुत ज़्यादा उससे डिस्टर्ब हुई। क्या हुआ था? नहीं, वो तो सिर्फ एक एग्जांपल दी थी मैंने उनको कि वो जो लेने के लिए आए थे और आपको पता है कि उसने एक वॉलेट निकाला तो उसके वॉलेट में सिर्फ पेपर्स और कार्ड्स थे और मुश्किल से 300 रुपए भी उसके पास नहीं थे। ये तो जस्ट एक मिसाल है। ठीक है। तो यहाँ पर मसला ये है कि ये जो पॉलिसीज़ बनाते हैं और जो यहाँ पर आकर हमारे ऊपर वो लागू करते हैं और यहाँ आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनका आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरे ख्याल में इनमें से किसी ने किसी बस से या पैदल या किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र नहीं किया होगा। इनके बच्चे किसी गली मोहल्ले के स्कूल में नहीं पढ़े हुए होंगे और इन लोगों ने कभी जाके ग्रॉसरी ख़रीदी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात जो ये खुद फ़ख्र से बताते हैं कि मैं ये 6ठी असेंबली है, 5वीं असेंबली है, तो कभी पेट्रोल अपने पैसों से नहीं डलवाया। तो वो आवाम के दुख दर्द का एहसास कैसे कर सकते हैं जिनको शायद इस वक्त जो मार्केट में रेट है वो भी नहीं पता होंगे। सिर्फ मुखालफिन के लिए जाकर कुछ एक आधी पर्ची लेकर, काफ़ी वुज़रा ने वो वायरल भी किया था 2-3 साल पहले कि आटा इतना, घी इतना, लेकिन मेरे ख्याल में कि आवाम और उनकी दुख तकलीफ परेशानियों से इनका रत्ती भर भी ताल्लुक़ नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि जब आवाम में नहीं जाते और वो मसाइल आपको दरपेश ही नहीं है तो डेफिनेटली आपको जब उनकी औलाद यहाँ पर नहीं, मैं पर्टिकुलर किसी एक बंदे की बात नहीं करी, बहुत सारे, वो भले इधर हों या उधर हों, उनके बच्चे वहाँ यहाँ पर नहीं हैं, उनके यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनकी सारी प्रॉपर्टीज़, उनके सारे जितने भी वो हैं सब यूरोपीय ममालिक में। और वो मिसालें भी हमें वही देते हैं और सब्र की तलकीन भी करते हैं। तो कभी वहाँ पर इन्होंने जो लास्ट गवर्नमेंट में भी और उससे पहले भी ये कहते थे कि महंगाई पूरी दुनिया में है, तो क्या पूरी दुनिया में उन्होंने सहूलियात देखी हैं? तो आपकी तकरीर के बाद जैसे ही आप बात करती हैं, आवाम को रिप्रेजेंट करती हैं, आवाम के मसाइल बताती हैं असेंबली में, तो क्या उसके बाद कोई रद्द-ए-अमल सामने आता है, कोई प्लानिंग होती है, कोई हम देखते हैं कोई सोल्यूशंस निकलते हैं, इस बारे में बात होती है? नहीं, मुझे तो होती है, स्पेशली इस जो अभी मिनी बजट का जो एक बॉम्ब गिराया था उसके बाद तो काफ़ी मतलब PDM की जमातों ने, काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया और कहा कि हम नहीं बोल सकते, आप तो बोल सकती हैं। PDM की जमातों ने कहा? जी, PDM की जमातों ने हुकूमत के खिलाफ कहा। हाँ, उन्होंने कहा कि आप तो बोल सकती हैं। अगर मैं पूछूं आपसे, किस किस रहनुमा ने आपका साथ दिया? नाम तो जाहिर है वैसे वो नहीं है। ये देखिए, आपने ये भी लगाया हुआ है कि खामोश, साथ ही रखा हुआ है। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप आवाम को रिप्रेजेंट करी हैं और आप आवाम की बात करती हैं, तो क्यों ना ये चेहरे आवाम के सामने लाए जाएं, बात की जाए उनके बारे में? नहीं, वो देखिए, कोई एक तो नहीं, किसी ने ऐसे वो तो नहीं कहा। अच्छा, वैसे अगर मैं ये पूछूं कि PDM के दर्जन भर से जायद लोगों ने कहा, मेरे साथ जो पीपल्स पार्टी के जो मेरे साथ सफ़र करते हैं उन लोगों ने कहा कि बहुत अच्छी बात है और
हमें तो खुद समझ नहीं आ रही कि हम लोग कहाँ खड़े हैं इस फैसले से। जो पीछे लोग खड़े हैं, मैं सिर्फ 2 लाइन्स की बात नहीं कर रही कि वो किसी भी गवर्नमेंट में जो फर्स्ट 2 रोज होती हैं, वो हमारे पीर साहब पगारा ने कहा कि अगर खुदा ना खास्ता बीजेपी की हुकूमत आ जाए तब भी यही लोग अगली लाइन में बैठे हुए नजर आएंगे। इसका जी ये वो लोग हैं। ओके, और इसमें ये देखिए कि पीडीएम की हुकूमत है और दर्जन भर से ज़ायद रहनुमा ऐसे हैं जो कि अपनी हुकूमत के साथ नहीं है, उन पॉलिसी के साथ तो जाहिर है वो हल्के के लोग हैं, उन्होंने अवाम में जाना है। और सब तो क्या कहते हैं कि वो मुंह में सोने का चमचा लेके पैदा नहीं हुए। और मेरे अब्बू का कारोबार टाटा बिरला से भी बड़ा नहीं था, तो इसलिए मुझे अवाम में से हूँ, मुझे उनका एहसास है, उन लोगों का अवाम का एहसास करता है। अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं आप कॉल भी कर सकते हैं हमें, अगर कोई सवाल करना चाहें या इनके अंदाज पर कोई कमेंट करना चाहें तो ज़रूर हमसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, आपकी जो दबंग तकरीर होती है, लिखती खुद हैं, एक रात पहले लिखती हैं या कितने दिन पहले लिखती हैं? होता है? नहीं जी, मैं लिखा हुआ पढ़ नहीं सकती। मैंने शायद स्पीच में भी कहा है, वो बहुत पहले कभी किसी मौजू पर किसी ने कहा कि आप ना इसको, तो वो लिखा हुआ मुझे ऐसे लगता है कि जैसे अनाउंसमेंट है, तो वो बस उस वक्त जो आता है, और वो मतलब कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आप लोगों ने इतना उसको वो कर दिया। वो मेरे दिल की आवाज़ थी और वो बहुत टाइम नहीं दिया था उन्होंने, बहुत थोड़ा सा वो तो अभी उसके जो इस बजट के जो आगे उसके जो असरात हैं वो तो अभी आए नहीं है। अच्छा, वो तो अभी आएंगे। तो अभी तो सुना है कि कुछ और भी महंगाई बढ़ेगी, और अभी बिल पास नहीं हुआ था और लोगों ने उसको अपनी चीज़ों के, इवन यूटिलिटी स्टोर है उसकी प्राइस बढ़ गई, हर चीज़ की, इवन बिल्कुल जी, छोटी से छोटी। क्योंकि आपने बात की कि हमने इसको हाइप दी, सोशल मीडिया ने भी इसको हाइप दी और आवाम ने हाइप दी, तो क्यों ना उनसे बात करें। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम शेख फलीहुद्दीन साहब, क्या सवाल करना चाहेंगे? फलीहुद्दीन बात कर रहा हूँ जी कराची। सर क्या सवाल करना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो बढ़ती हुई जो महंगाई है और जो सूरत हाल है, अभी जैसा मैडम ने कहा कि अशरफिया जो है वो अपना जो है रोल अदा नहीं कर रही, लेकिन जाने बहुत दुख होता है इस चीज़ को देखकर। और एक आम आदमी जो कि 25,000 या 30,000 रुपये कमाता है वो तो पेट्रोल जो है भरवा सकता है, लेकिन जो हमारे जो अशरफिया उनको तो उल्टा और सो रही है, ताउन हो रहा है कि 10-10 लाख रुपए तनख्वाहें, पेंशनों में 10-10 लाख रुपए तनख्वाहें उनको मिल रही होती हैं। और इवन ये भी है कि जो है उनको पेट्रोल भी फ्री मिल रहा होता है। अरे भाई, ये तो आवाम के साथ ताउन किया जाए, इस चीज़ का जो है फायदा तो आवाम को, जिस तरीके से महंगाई हुई, ये लोग क्यों नहीं अपने अखराजात कम कर रहे हैं? अपने अखराजात क्यों कम नहीं करते? शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे कॉल करने के लिए। मोहम्मद राशिद कराची से कॉलर साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं सारा बहनों से, माशाल्लाह उन्होंने अवाम की खातिर बहुत अच्छी डिबेट करी है असेंबली में, तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि स्पीकर साहब ने जब इनकी ये डिबेट सुनी तो उसमें कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ, या हुआ तो क्या हुआ? ठीक है, एक्शन होता है स्पीच पर, वैसे तरीकेकार क्या होता है सारा? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं होता। किसी उसमें जिस वक्त ये डॉलर का रोना पीटना मच रहा था, तो उस वक्त भी मैंने स्पीच की थी और मैंने उन्हें कहा था कि आप ये जो अपने गैर मुल्की दौरे हैं आप उनको कम कर दें। अच्छा, ठीक है। लेकिन उसके बाद रफ्तार देखने में आई। हाँ, आप जिस वक्त SAPM पे बात की तो हर स्पीच के बाद 2 SAPM का इजाफा होता था, अब मैंने बोलना छोड़ दिया। अच्छा, वैसे जब भी आप ऐसी तकरीर करती हैं उसके बाद आपने ये तो कहा दर्जन भर से जायद ऐसे रहनुमा होते हैं जो आपका साथ देते हैं, लेकिन आपको रेजिस्टेंस का सामना भी करना पड़ता है ऐवान में? कोई आके ये भी कहता है कि ये क्या अंदाज हुआ और ये आप इस तरह की बात ना करें? नहीं, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ, किसी की हिम्मत नहीं हुई कहने की। ठीक है, एक ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते रहिए जी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सायरा बानो साथ मौजूद हैं, GDA से इनका ताल्लुक है, अवामी अंदाज में अवाम की तर्जुमानी करती हैं। सारा साहब, जानना ये चाहता हूँ आपसे, एक क्लिप आपका ऐसा जिसपे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई और लोगों ने उस पर बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनाई, थंबनेल्स बन गए, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शायद वाकई आपने ऐसा कोई मुतालबा कर दिया है। लोगों ने कहा, सायरा बानो ने कहा कि शराब को हलाल कर देना चाहिए, जुमला आपका कुछ और था, कॉन्टेक्स्ट कुछ और था, लोगों ने कुछ और कहा। व्हाट वाज दैट? हाँ देखें, तो एक तो सोशल मीडिया की मेहरबानी और पढ़ने वाले, और वो क्लिप मुझे भी सेंड किया, उनकी भी मेहरबानी कि आप सुन तो लें कि जब इन्होंने मीठे मशरूब पे ये टैक्स बढ़ा दिए, मतलब एक मुल्क का मशरूब, और आपको पता भी है कि
अपने बचपन से हम लोग रूह अफ़ज़ा और ये सब चीज़ें वो करते हैं, यानी कि आवाम की पहुंच में जो चीज़ें उसको दूर कर दें, मेरे ख्याल में ये उनका मोटो है। तो वो जिस वक्त ये यहाँ पर रूह अफ़ज़ा पे कुछ लोगों ने आवाज़ें निकाली ना, छोड़ो रूह अफ़ज़ा क्या, तो वो मुझे पता था उनके बारे में। तो वो मैंने सिर्फ ये कहा था कि ये जो इतना स्मगल होके अभी भी कराची में पता नहीं कितने करोड़ की 80 करोड़ की शायद गैर कानूनी शराब दरामद हुई है कश्तियों से। अच्छा, तो जब आपको पता है कि यहाँ पर लोग पीते हैं और कौन कौन पीता है, और अपनी आवाम को जो, अब फिर इसका वो गलत वो कॉन्टेक्स्ट में ना चला जाए, ठर्रे पी के जो आवाम मरती है हर साल, आप रेशो निकाल लें कि कितने लोग कच्ची शराब पीने से हलाक होते हैं। तो मैंने तो सिर्फ यही कहा था कि जो गैर कानूनी तौर पर आके और जिसको देखने के लिए, जैसे अब हमारे सिंध में ले लें तो वो जो वहाँ पर मिनिस्टर हैं, इसके एक्साइज के मिनिस्टर हैं, अच्छा। उनके अपनी वाइन शॉप्स हैं, मतलब वो पहले एक वाइन शॉप के ऑनर्स थे, ये चावला साहब की बात कर रही हूँ, आज वो मिनिस्टर हैं। तो जब उनकी सरपरस्ती में ये गैर कानूनी शराब का धंधा अरूज पर है, तो आप उसको लीगल कर देना, तो आप उसको उससे रेवेन्यू भी आएगा। ये जो गैर कानूनी तौर पे लोगों की बेसमेंट्स भरी हुई हैं और वीडियोस भी आती हैं लोगों की और सब चीज़ें आती हैं, तो उससे रेवेन्यू कमा। अच्छा, हम यहाँ पर जो मसाइल की बात कर रहे हैं कि ये सारे मसाइल हैं, आप भी असेंबली में इन मसाइल की बात करती हैं, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि कोई किसी किस्म की कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, कोई सोल्यूशन सामने नहीं आ रहे होते। अब मसाइल का हल क्या है आखिर? कौन है जो मुल्क बदल सकता है? कौन है जो आवाम की सुन सकता है? देखिए, मैंने तो हुकूमत भी देखी और अपोजिशन भी देखी अल्हम्दुलिल्लाह इन 4 सालों में। मतलब एक बिल्कुल जो कहते हैं ना आवाम का दर्द हो जिसके दिल में, वो बंदा मैं नहीं तलाश कर सकी इन 4 सालों में, और ये 5वां साल है। अच्छा, तो मसाइल का हल, ज़ाहिर है मसाइल इतने ज़्यादा हैं, उसका एकदम से तो वो नहीं है, लेकिन अब अपने हक के लिए उठना पड़ेगा। उस उठने के लिए मैं ये नहीं कह रही कि रोड्स पर आ जाएं, एहतजाज करें या वो करें, लेकिन अपना कम से कम आवाज़ पहुंचानी चाहिए कि इनको पता चलना चाहिए कि आंखें खुल चुकी हैं, अब कोई बेवकूफ़ बना नहीं सकता। जैसे मैंने बोला कि अभी ये पेट्रोल का वो हुआ था, तो पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि एक बाइक वाला वो भी उतने 272 का पेट्रोल उसमें भरवा रहे हैं, और जिसके V8 और पीछे उसके डाले उसकी हिफाजत के लिए चल रहे होते वो भी उतना चलवा। ये निज़ाम नहीं चलेगा। चलें, कोशिश करते हैं कि मसाइल का हल निकल सके और अवाम अपने लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दे। बहुत शुक्रिया सायरा बानो, हमारे साथ आप मौजूद रहीं और आपने हमें वक्त दिया। उम्मीद करते हैं शुएब, हम उम्मीद ही कर सकते हैं सिर्फ कि किसी तरह से मसाइल का हल निकल सके। जहाँ पर हम देख रहे होते हैं तकरीरें हो रही होती हैं असेंबली में, पर शायद वाकई कोई किसी के दिल, आवाम के दिल की आवाज़ को सुन सके और मसाइल का हल तलाश कर सके। हम बढ़ते एक ब्रेक की जानिब, प्रोग्राम में और बहुत कुछ है, रहिए सबसे आगे के साथ।